नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की और ग्लोबल वार्मिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दोस्तों, इन सब 8 प्लैनेट्स में हमारी अर्थ की एक खास बात है। वो खास बात ये है कि हमारे अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, लाइफ पॉसिबल केवल अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होने के कई रीजन हैं, बट इसमें से एक रीजन ये है कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है। ठीक है, इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक है, बाकी जो प्लानिट या तो बहुत ज़्यादा फ्रीजिड कोल्ड है या फिर बहुत ज़्यादा हॉट है, तो वहाँ पे इसी वजह से भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज जस्ट लाइक एन एनवेलप दैट सराउंड्स आवर अर्थ। ठीक है, और इस एनवेलप में डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। वो गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है डिफरेंट लेयर्स में है, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। और इन लेयर्स में एक लेयर है ओजोन लेयर की। ठीक है, ओजोन लेयर का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। आगे देखते हैं कैसे। ठीक है, ये बात हो गई एटमॉस्फेयर की, अर्थ की। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट तो कहीं पिक्चर में नहीं आया। ठीक है, तो आगे समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। दोस्तों, जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो है सन। नॉट ओनली फॉर आवर अर्थ बट सभी प्लैनेट्स के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। सन से लाइट आती है, सनरेज आती है। सनरेज बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं सनरेज में। यूवी रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज और विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमारी हीटिंग होती है वो होती है इंफ्रारेड रेज की वजह से। और जो यूवी रेज है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन इससे पहले हमने एक ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था। ये देखो ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रेज को हमारे अर्थ तक नहीं आने देती है। ठीक है, ये एक शील्ड प्रोवाइड करती है हमें यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर यूवी रेज को यहीं पे रोक देती है और हमारे अर्थ पे नहीं आने देती है, जिसकी वजह से हम यूवी रेज के हार्मफुल इफेक्ट से बचे रहते हैं। तो हमारे सन पे बेसिकली, सॉरी, हमारी अर्थ पर बेसिकली 2 रेज आती है, एक तो इंफ्रारेड रेज और विजिबल लाइट। ठीक है, अब सन से जैसे ही ये अर्थ की तरफ आती हैं लाइट्स, तो जैसे अर्थ पे पहुंची ये इंफ्रारेड रेज, कुछ पार्ट तो इसका अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और रिमेनिंग पार्ट को अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है या इमिट कर देती है टुवार्ड्स आवर एटमॉस्फेयर। बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है इस इमिटेड रेज को ट्रैप कर लेता है। मतलब एटमॉस्फेयर अपने आप से इसको बाहर नहीं निकलने देता है, अपने में इसको समा लेता है। ठीक है, और फर्दर एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है अर्थ की तरफ और अर्थ फिर इसको रिफ्लेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर क्योंकि इसको बाहर नहीं जाने देता है रेज, इंफ्रारेड रेज को, और जैसा कि हमने बताया कि इंफ्रारेड रेज की वजह से ही हीट प्रोड्यूस होती है, तो एक हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है बहुत। इसी वजह से अर्थ बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने समझ लिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये फिनोमिना है जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है। ठीक है, तो इसका नाम ग्रीन हाउस क्यों रखा गया? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर वहाँ पे 0 से भी बहुत कम चला जाता है। तो इसकी वजह से कम टेम्परेचर में हमारे ग्रीन प्लांट्स वहाँ पे नहीं पनप सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक ग्लास हाउस बनाते हैं, एक ग्लास का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, सन रेज इंटर तो कर पाती हैं बट अंदर ही ट्रैप हो जाती है, इसको स्केप करके बाहर नहीं निकल पाती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है और टेम्परेचर अगर मॉडरेट होगा तो ग्रीन प्लांट उसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इस फिनोमिना को हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया गया है। कि एक और आगे फिगर देखते हैं, एक पिक्चर और देखते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो ग्रीन हाउस में रखे हुए हैं। ये ग्रीन हाउस है, ग्लास का हाउस है।
ठीक है, यहाँ से सनरेज अंदर आ सकती हैं बट अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ग्रीन हाउस क्यों नाम लिया। अब बात करते हैं कुछ गैसेस की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हमने बताई थी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। वो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड या परफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और अगर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्रूड ऑयल को बर्न करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, मीथेन गैस हमारे जो नेचुरल गैसेस हैं उसमें होती है, और जो हमारे एग्रीकल्चर हैं या हमारे कैटल्स हैं वो रिलीज करते हैं मीथेन गैस को। नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारे एग्रीकल्चर से भी रिलीज होती है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है। सल्फर हेक्साक्लोराइड जो हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, खासकर स्विच गियर्स हैं, उसमें यूज होती है सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है, और इसी तरह से दोनों और गैसेस भी हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड परफ्लोरोकार्बन्स, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, बट एक्सेस हर चीज़ की ठीक नहीं है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, बट अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अगर ये बढ़ जाए तो उसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है, जैसे हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाती हैं, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, फ्यूल का कंबसन करते हैं हम, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। लाइव स्टॉक्स जैसे मीथेन को जनरेट करती हैं, CH4 मीथेन जनरेट करती हैं, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ने के किससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो उसकी वजह से सी लेवल राइज होगा। ठीक है, सी लेवल राइज होगा, और भी डिफरेंट जो इन्वायरमेंट के नेचुरल फिनोमिना है, सीजन्स वगैरह हैं हमारी, वो चेंज होने लगेंगे, तो उसका क्लाइमेट चेंज होगा बहुत ज़्यादा। तो ग्रीन हाउस गैसेस एक तरह से तो हमारे लिए हेल्पफुल है, बट एक्सेस जब गैसेस एटमॉस्फेयर में हो जाती हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि वी शुड गो ग्रीन, मीन्स हमको प्लांट्स लगाने चाहिए, हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए। दूसरा, हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, सेकंड, जो हमारे जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसमें SF6 गैस यूज होती है, उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए धीरे धीरे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें जो हमारे एनर्जी के सोर्सेस हैं उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। अभी हमें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करना चाहिए। रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मीन्स फॉसिल फ्यूल्स को कम करके हमें रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, जैसे विंड एनर्जी है या सोलर एनर्जी है, हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। इससे हम क्या, अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर पाएंगे, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी कम होगा, हमारा टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, और जिसकी वजह से जो डिफरेंट ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड फिनोमिना है वो नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।